मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामना। संवत 2082 अब आरंभ हो रहा है। सिद्धार्थ नाम का संवत है, सूर्य इसके राजा है। आपकी राशि के अनुसार से इसका क्या प्रभाव होगा ये हम आपको बताएंगे। संवत 2082 ये विशेष तौर पर धनु राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संवत 2082 में जिसके राजा सूर्य हैं, ये भारत का नया संवत जो आरंभ हुआ है और इस नव संवत से हमें दिखाई देता है सनातन पद्धति के अनुसार से, इसी के अनुसार से ज्योतिष की विवेचना की जानी चाहिए। धनु राशि वालों के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ, समस्त के समस्त 9 के 9 ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं और जिस संवत में, जिस वर्ष में समस्त ग्रह 9 के 9 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हो तो समझ लीजिए कितना महत्वपूर्ण वो समय रहेगा। सूर्य तो हम आप समझते ही हैं कि हर महीने बदलते रहते हैं, चंद्रमा हर 2.5 दिन में बदलते रहते हैं, मंगल इत्यादि, शुक्र इत्यादि, बुध इत्यादि का परिवर्तन समझ होता है। लेकिन शुक्र आप मान के चले, बृहस्पति, शनि और राहु, केतु इत्यादि समस्त ग्रह इस वक्त परिवर्तन के जा रहे हैं। उनका प्रभाव बहुत विशेष रहेगा। यदि सबसे पहले हम बात करें शनि महाराज का पदार्पण, जो नव वर्ष की नव संवत की बेला पे जो सबसे पहले रहेगा, जो सुबह उदय आरंभ होगा, शनि महाराज नए स्वरूप में आएंगे, आपके पराक्रम भाव से निकलकर आपके चतुर्थ भाव में जो पदार्पण कर देंगे। और ये पदार्पण बहुत विशेष है, इनकी दृष्टि बहुत विशेष है क्योंकि आपकी लग्न पर भी ये दृष्टि रहेगी और ये आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। और यदि आपने शनि का उपचार नहीं किया तो ये आपको जिद्दी बना सकती है, आपके बने बनाए कार्यों में कुछ ना कुछ अड़चने उत्पन्न करने की योग बना सकती है। आपके देखिए इस वक्त शनि की दृष्टि को समझने का प्रयास करें। शनि की दृष्टि पहली जो पड़ रही है परिवर्तन के बाद आपके छठे भाव पड़ रही है, आपके कॉम्पिटिटर आपकी परेशानियों को समाप्त करने की तरफ जा रही है। और जो एक बात को समझ, सैद्धांतिक तौर पर समझ लें कि शनि अशुभ नहीं है, आपके शनि का विचार कहीं ना कहीं परेशान। शनि क्या प्रतीक है? जिद का। शनि प्रतीक है जिद। शनि के ने क्या कर दिया? जिद कर कर आपके रोग शत्रु सबको समाप्त करने का रास्ता बना रखा है। ये सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए। और ये यदि आपने समझ लिया, कई बार क्या होता है कि फोबिया मन में बन जाता है कि नहीं नहीं यही रास्ता ठीक है, विचार ये बन जाता है, दृढ़ता बन जाती है। शनि बड़े शुष्क ग्रह माने जाते हैं और इनकी दृष्टि आप परिवर्तन के साथ साथ कहाँ पड़ रही है? आपके दशम भाव पड़ रही है और आपके लग्न पर भी पड़ रही है, जो आपको थोड़ा जिद्दी बना देगी। गाड़ी बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। शनि का यदि प्रभाव वैसे समझा जाए कि ये परिवर्तन क्या कुछ दे सकता है, ये हमें दिखाई देता है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए खास तौर पर परिवर्तन का योग बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि आप नहीं संभले तो धन और व्यय का खर्च अधिक करा सकता है, जिद के कारण से, नेगेटिव सोच के कारण से। और खास तौर पे बने बनाए काम को लाभ जहां अत्यधिक होना था उस लाभ को कम कर सकता है। इसलिए शनि के स्वरूप को आपको कम करना पड़ेगा, शनि की जिद को कम करना पड़ेगा, शनि की ये ढैया जो है उसके प्रभाव को ठीक करने के लिए उपाय करना पड़ेगा। यदि आप देखें बाकी ग्रहों का परिवर्तन, जो बृहस्पति महाराज का परिवर्तन हो रहा है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आपके सम्मुख, राशि के सम्मुख ही सारा परिवर्तन होने को मिलेगा। यदि वर्ष का आरंभ माने तो संवत 2082 का जो आरंभ है उस समय आपके छठे भाव में बृहस्पति होंगे। लाभ वाले, आपके सम्मान वाले पद को देख रहे होंगे, वो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण बना रहे होंगे। शनि की दृष्टि भी उन पर पड़ेगी और शनि की दृष्टि पड़ने से क्या होगा, वहां से बृहस्पति का थोड़ा नेगेटिव प्रभाव है वो समाप्त होते होते कब आएगा? तारीख 14 मई से महत्वपूर्ण पद, महत्वपूर्ण लाभ, चेंजेस का समय शुरू होता है कि जब बृहस्पति पदार्पण करेंगे इस संवत 2082 में आपके सप्तम भाव पर। और ये सप्तम भाव क्या क्या देगा? नया लाभ को देगा, नए आपके वर्चस्व को बढ़ाएगा। आपके शनि के बढ़ते हुए इम्पैक्ट को कम करने के लिए बृहस्पति का वहाँ आना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और इस वर्ष बृहस्पति वहीं रहना है सबसे अधिक टाइम पर। आप समझे 365 दिन में से पूरे 12 महीने में से करीब करीब आप माने 8 महीने शनि वहीं रहेंगे। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि शनि की चलती हुई नेगेटिव ढैया पर बृहस्पति का पूरा प्रभाव पड़ने के कारण से उनके नेगेटिव इम्पैक्ट को आप कम कर सकते हैं। जो शनि महाराज आपके लाभ को कम करने के लिए खर्चों को बढ़ाने का रास्ता बना रहे हैं, वो बृहस्पति उसको लाभ को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, नए संपर्क साध सकते हैं बृहस्पति महाराज। उसके बाद बृहस्पति का पदार्पण आपके अष्टम भाव पर होगा 2 महीने के लिए, करीब 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक। ये आपके धन, व्यवसाय, लाभ और शनि के नेगेटिव प्रभाव को कम करने का रास्ता बनाते दिखाई देंगे।
उसके बाद वापस शनि महाराज 5 दिसंबर को आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में। वो आपके लिए बृहस्पति का प्रभाव और बढ़िया होगा। राहु स्वयं परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और राहु का ये परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, नए संपर्कों को साधने वाला है। सबसे बेस्ट कोई ग्रह परिवर्तन की तरफ आपके लिए संवत 2082 में जाएगा तो वो राहु का ही पदार्पण होगा, जो चतुर्थ भाव से निकलकर तृतीय भाव में जो जाएगा, जहां सबसे बेस्ट राहु का प्रभाव रहता है। नए संपर्क, नए मित्रता, नए योग बनाते दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा धर्म की तरफ, धर्म से दूर मत होइएगा, धर्म परायंत रहिएगा। भाग्य से सपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल शनि के उपाय को करते रहें, शनि मंत्र जप करते रहें, हनुमान जी को साथ लीजिए। हमारे दृष्टिकोण से शनि के मंत्र को जप कर लीजिए। ये 2 उपाय यदि आप कर ले तो बृहस्पति महाराज की राशि वालों, जो आपका राशि है ना, वो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि इस कलिकाल में कहा गया है और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करें। तुलसी बाबा ने कहा है ये बात, तो हनुमान जी को साथ दीजिए। शनि की नेगेटिव ढैया ठीक होने के रास्ते प्राप्त कर देगी, लाभ को बढ़िया कर देगी, सब चीज़ें। तो यानी आपका जो परिवर्तन का समय है उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, शनि आप पर ना चढ़े। आप शनि को अपने कंट्रोल में रखने के लिए गुरुदेव का साथ लेने का प्रयास करें, खासतौर पर हनुमान जी को साधने का प्रयास करें, तो आपके लिए बहुत अनुकूल व्यवस्था बन सकती है। बाकी ग्रहों को समझना पड़ेगा, आपकी राशि में आपकी जन्मपत्री के अनुसार से कौन से ग्रह चल रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्णता यह है कि इस समय को आप कंट्रोल कर बेस्ट तरफ ले जा सकते। तो इस संवत 2082 के अनुसार से आपने अपनी राशि के अनुसार से पूरे प्रभाव को समझा। इन ग्रहों का खेल देखिए बड़ा विचित्र होता है, समय तो हर क्षण परिवर्तन की तरफ ही जाता है और ये संवत 2082 कई परिवर्तनों को लेकर उपस्थित हो रहा है। इस वर्ष में यदि हम देखें तो शनि सबसे बड़ा परिवर्तन जो है वो शनि तो पहले दिन से जो नव वर्ष का आरंभ हुआ उससे एक दिन पहले ही बदल चुके थे। उसके साथ साथ बृहस्पति का बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है और ये परिवर्तन बड़ी तेज गति चल रहा है और बड़ी तेज गति से शायद कई वर्षों बाद ऐसा हो रहा है कि बृहस्पति महाराज एक ही वर्ष में, एक ही संवत में 3 राशियों पर पदार्पण करेंगे। और इन 3 राशियों में पदार्पण जो होगा वो विशेष तौर पर 3 भावों पर पदार्पण जो होने का योग बन रहा है वो विशेष रहेगा, संबंध यानी कहने लायक रहेगा। यानी आप समझें कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन 3 भावों में जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो विशेष तौर पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करेगा आपके लिए। हर क्षण बहुत सोच समझकर कार्य करने की जरूरत है। गोचर के अनुसार से आपने प्रभाव समझा, लेकिन आपकी राशि के अनुसार, आपकी मूल जन्मपत्री के अनुसार से, आपके जीवन में किन दशाओं के अनुसार से क्या योग बन रहा है, कहाँ बृहस्पति महाराज का युति किस प्रकार से आपकी राशि में, आपकी कुंडली में बनी हुई है, वो अच्छे से मूलतः रूप में समझ में आनी चाहिए। और उसके अनुसार से आपके पूरे वर्षफल को आप जान सकते हैं। हमारे साथ पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर ही बात कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए बहुत शोध की आवश्यकता है। इसके लिए अच्छा है कि आप अपनी जन्मपत्री की अच्छे से विवेचना कराएं और उसके अनुसार से वर्ष की गति को समझें कि किस प्रकार से वर्ष की गति आपके लिए रहेगी, आपकी मूल जन्मपत्री से गोचर का प्रभाव कैसे मिलेगा, दशाओं के साथ इनका प्रभाव किस प्रकार से मिश्रित होकर आएगा, और फिर आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में पूरी तरह से आगे बढ़ सकें। कहाँ आपको कदम हटाना है आगे, कहाँ आपको पीछे कदम की तरफ लेना है, कहाँ आगे कदम बढ़ाना है, इन सब समय को समझते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति देश काल परिस्थिति के अनुसार से, ग्रह गणनाओं के अनुसार से अपने जीवन में परिवर्तन को समझते हुए उसके अनुसार से कार्य कर लेते हैं तो उनके जीवन में वारे न्यारे हो जाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि क्या होता है, कई व्यक्ति देखने गए किसी ज़मीन को या किसी प्रोजेक्ट को देखने गए और उनको अपनी ज्ञान के अनुसार से पूरे प्रोजेक्ट का ज्ञान हो गया और सही गोचर चल रहा था ग्रह का, तो उन्होंने वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर दी और कई वर्ष, 2 बार 3 वर्ष बाद वो इन्वेस्टमेंट डबल हो गई, भाई कई गुना अधिक प्रभाव हो गया। वो सारा ग्रहों का खेल है। यही समझ आने की आवश्यकता है कि ग्रह क्या हमारे साथ करने जा रहे हैं। तो इस वर्ष जो ये ग्रहों का विशेष परिवर्तन है, चाहे वो शनि का, चाहे वो राहु का, चाहे वो बृहस्पति का, और बाकी समस्त ग्रह भी महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। तो आप समझे, समस्त ग्रह 9 के 9 ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं इस पूरे वर्ष संवत 2082 के अंदर। पहले दिन ही रात्रि में ही शनि महाराज ने परिवर्तन कर लिया, उसके साथ साथ राहु, केतु, शनि, शुक्र, बाकी सब के सब 9 के 9 ग्रह परिवर्तन का योग इस वर्ष जो बनेगा वो बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में आपके लिए रहेगा। तो इसलिए बहुत सोच समझकर समय की गति को पहचानते हुए आपको कार्य करने की आवश्यकता है। हमारा ये चैनल आचार्य वाणी आपके साथ सदा सदा हमेशा ही रहता है और बहुत सारे चीज़ों के बारे में, ग्रहों की गणनाओं के बारे में आपको अवगत कराता रहता है।
ये संस्थान हमने जो बनाया है विवेकानंद योगाश्रम, यहाँ बहुत सारे और भी कार्य चल रहे हैं। गौ सेवा का कार्य चलता है, यज्ञ का कार्य चलता है, विशेष तौर पर भंडारे इत्यादि कार्य चलते रहते हैं। हॉस्पिटल है पूरा, योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का पूरा शोध संस्थान है। मुद्राओं के द्वारा विभिन्न रोग ठीक करने की व्यवस्था चलती है। करीब करीब 50 से ऊपर पुस्तकें आश्रम के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। आप उन सब शास्त्रों को ज्ञान को अध्ययन कर आप आश्रम से लाभ ले सकते हैं। और हमने एक विशेष कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ फ़ोन करते हैं और अपने भविष्य को जानना चाहते हैं, तो हमने एक रविवार को पहले महीने के पहले रविवार पर एक विशेष कार्यक्रम रख दिया है। उसमें आप आकर स्वयं उस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक। और उसमें जो भी आपके प्रश्न होंगे आपको वो निवारण करने का हम सुंदर प्रयास करेंगे। उसके साथ कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्नों का निदान जान सकते हैं। ये केवल निःशुल्क रखा गया है, इसमें कोई चार्जेस नहीं रखे गए हैं। यज्ञ में भाग ले सकते हैं। रविवार महीने के पहले रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब दोपहर को 11 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। फिर भंडारे के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होगा। आप सब इस समागम में आकर अपने प्रश्नों का निदान, माँ भगवती का सुंदर आशीर्वाद, जो भगवती का सुंदर श्री विग्रह आश्रम विराजमान है, उनके सानिध्य में बैठकर यज्ञ इत्यादि कर भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को धन्य करें, कृतार्थ करें, आपके जीवन में कल्याण हो। हमारा आश्रम जमनापार लक्ष्मीनगर दिल्ली क्षेत्र में है, विवेकानंद योगाश्रम। आप सब वहाँ आकर पूरे फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं और समस्त अपने प्रश्नों का निदान भी जान सकते हैं, माँ भगवती का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। धन्यवाद।